तेजस प्रोग्राम ने भारत को एक नई पहचान दी है। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। यह विमान अपनी श्रेणी में सबसे उन्नत और आधुनिक तकनीकों से लैस है। इसे फुर्तीला और ताकतवर बनाया गया है। तेजस की डिजाइन और परफॉर्मेंस इसे एक बेहतरीन लड़ाकू विमान बनाती है। यह प्रोग्राम इंडिया के डिफेंस में आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है। यह भारत की सुरक्षा को और मजबूत बनाता है। यह दुनिया को इंडिया की बढ़ती टेक्नोलॉजी दिखाता है। तेजस के माध्यम से भारत ने अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया है। तेजस प्रोग्राम सिर्फ एक जेट बनाने के बारे में नहीं है। यह एक संपूर्ण रक्षा प्रणाली विकसित करने का प्रयास है। यह एक मजबूत डिफेंस सिस्टम बनाने के बारे में है। यह प्रोग्राम भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, अवसर लाता है। तेजस प्रोजेक्ट दुनिया के बड़े बड़े एरोस्पेस कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के इंडिया के सपने को दिखाता है। यह भारत की वैश्विक पहचान को और मजबूत करता है। तेजस प्रोग्राम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हर चुनौती ने इसे और भी मजबूत और सक्षम बनाया है। लेकिन हर मुश्किल के बाद यह और मजबूत बनकर उभरा है। यह प्रोग्राम भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। तेजस प्रोजेक्ट इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की लगन और काबिलियत का प्रमाण है। यह भारत के आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तेजस फाइटर जेट में एक पावरफुल इंजन लगा है। यह इंजन F404 अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है। F404 एक भरोसेमंद और पावरफुल इंजन है। यह तेजस की परफॉर्मेंस का एक अहम हिस्सा है। इंडिया और यूएस अपने डिफेंस रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। तेजस के लिए जी इंजन की सप्लाई इस पार्टनरशिप का एक खास पहलू है। इस प्रोग्राम में देरी हुई है। इसकी एक बड़ी वजह इंजनों की डिलीवरी में देरी है। यह इंजन तेजस Mk1A वेरिएंट के लिए बहुत जरूरी है। यह वेरिएंट तेजस का एक और एडवांस्ड वर्जन है। इंडियन एयरफोर्स तेजस Mk1A का बेसब्री से इंतजार कर रही है। यह देरी IAF के अपने बेड़े को मॉडर्न करने की योजनाओं को प्रभावित करती है। इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर स्क्वाड्रन की कमी है। यह कमी न केवल उनकी वर्तमान ऑपरेशनल क्षमता को प्रभावित करती है, बल्कि भविष्य की तैयारियों पर भी सवाल खड़े करती है। तेजस Mk1A का समय पर आना बहुत जरूरी है। यह विमान भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण अपग्रेड है, जो उनकी लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। इंजन डिलीवरी में देरी का सीधा असर IAF की ऑपरेशनल रेडीनेस पर पड़ता है। जब विमान के इंजन समय पर नहीं मिलते, तो विमान उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं हो पाते। IAF को एक निश्चित संख्या में स्क्वाड्रन रखने होते हैं। यह संख्या उनकी ऑपरेशनल जरूरतों और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की जाती है। ये पाकिस्तान और चीन से खतरों का मुकाबला करने के लिए जरूरी है। इन सीमाओं पर लगातार तनाव बना रहता है और IAF को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। हर देरी IAF के मॉडर्नाइजेशन प्लान को पीछे धकेल देती है। IAF को अपने पुराने मिग फाइटर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। ये विमान अब पुराने हो चुके हैं और उनकी मेंटेनेंस भी महंगी होती है। इससे मेंटेनेंस पर दबाव बढ़ता है और ऑपरेशनल रिस्क भी बढ़ता है। GE ने देरी के टेक्निकल और लॉजिस्टिक कारण बताए हैं, लेकिन कुछ और बातें भी चल रही हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ तकनीकी मुद्दों तक सीमित नहीं है। कुछ जानकारों का मानना है कि देरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रभावित हो सकती है। यह विचार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक राजनीति में कई बार ऐसे उदाहरण देखे गए हैं। यूएस पहले भी हथियारों की बिक्री को एक दबाव बनाने के तरीके के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। यह एक पुरानी रणनीति है जिसका उपयोग कई दशकों से किया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस कुछ नीतिगत मामलों पर इंडिया को दबाव डालने के लिए इंजन सप्लाई का इस्तेमाल कर रहा होगा। यह दबाव विभिन्न मुद्दों पर हो सकता है, जैसे व्यापार, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये ट्रेड या ग्लोबल मुद्दों पर इंडिया के रुख से जुड़े हो सकते हैं। भारत का वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव भी एक कारण हो सकता है। इंजन डिलीवरी में देरी यूएस के लिए एक दबाव बनाने का तरीका हो सकता है। यह एक प्रकार की रणनीतिक चाल हो सकती है जिससे भारत पर दबाव डाला जा सके। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है। यह सब केवल अटकलें हैं और इनका कोई पुख्ता आधार नहीं है। ये सिर्फ पिछली घटनाओं और मौजूदा राजनीतिक हालात पर आधारित अटकलें हैं, लेकिन इन अटकलों को पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तेजस की तुलना अक्सर दूसरे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से की जाती है। इस तुलना में दो जेट सामने आते हैं, अमेरिकन F-16 और चीन पाकिस्तान का JF-17।
तेजस को JF-17 से ज्यादा एडवांस्ड माना जाता है। इसमें बेहतर एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम है। F-16 एक पुराना प्लेटफॉर्म होने के नाते ज्यादा युद्ध में परखा हुआ है। हालांकि तेजस Mk-1A अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इस अंतर को पाटना चाहता है। तेजस को इंडिया के लिए एक किफायती उपाय के तौर पर डिजाइन किया गया है। यह विदेशी निर्माताओं पर इंडिया की निर्भरता कम करता है। हर एयरक्राफ्ट की अपनी खूबियां और कमियां होती हैं। तेजस भले ही देर से आया हो, लेकिन अपनी श्रेणी में एक मजबूत दावेदार बनने की क्षमता रखता है। तेजस प्रोग्राम इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक शानदार उदाहरण है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना भी है, खासकर डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। इंजन में देरी इस इनिशिएटिव की चुनौतियों को उजागर करती है। यह महत्वपूर्ण तकनीकों में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत को रेखांकित करता है। इंडिया को रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करने की जरूरत है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत घरेलू सप्लाई चेन बनाने की भी जरूरत है। देरी के बावजूद तेजस प्रोग्राम डिफेंस में आत्मनिर्भरता के लिए इंडिया की प्रतिबद्धता का एक मजबूत प्रतीक। चुनौतियों के बावजूद तेजस प्रोग्राम भारतीय रक्षा के भविष्य के लिए बहुत बड़ा वादा करता है। तेजस Mk-1A के इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर होने की उम्मीद है। यह इंडिया की वायुसेना को काफी मजबूत करेगा। इंडिया तेजस के एक अपग्रेडेड वर्जन पर भी काम कर रहा है। इस वर्जन को तेजस Mk-2 कहा जाता है। Mk-2 के और भी एडवांस्ड होने की उम्मीद है। इसमें और भी पावरफुल इंजन और बेहतर क्षमताएं होंगी। तेजस प्रोग्राम सिर्फ फाइटर जेट बनाने के बारे में नहीं है, यह एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत बनाने के बारे में है। यह 21वीं सदी में एक प्रमुख शक्ति के रूप में दुनिया में इंडिया का स्थान सुरक्षित करने के बारे में